20वें श्लोक की शंकरानंदी टीका पर इति तस्मात् पूर्वोक्तात् सर्वव्यक्तीनाम् उत्पत्ति प्रलय हेतोर अव्यक्तात् तु अन्यो भिन्नो विलक्षणश्च अक्षराख्यो भावः परमात्मा। तस्मात् परः भावः, तस्मात् बने पूर्व श्लोक में कहा हुआ जो सर्व व्यक्ति नाम उत्पत्ति, सकल भूतों के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारणीभूता जो अव्यक्त है, उसकी अपेक्षा से उससे जो भिन्न है विलक्षण है। अक्षराज्ञो भाव, अक्षर नाम का भाव पदार्थ जिसे परमात्मा कहते हैं। स्वयं अस्मात् अव्यक्तात् कारण अव्यक्ताच्च भिन्न एव, स्वयं जो है उस अव्यक्त से जो कारणात्मक अव्यक्त है उससे भिन्न एव भवति, भिन्न है उन्हें कार्य कारण भाव से रहित अलग ही है परमात्मा। न विद्यते प्रमाण ही सर्वैर मातुम न शक्यते, सभी प्रमाणों के द्वारा न ऐसा मापा जा सकता है न अभिव्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इस परमात्मा को भी अव्यक्त कह देंगे। यदि अव्यक्त अप्रमेयश्च, वह अव्यक्त है और अप्रमेय है। ननु उभयोरपि अव्यक्तत्व विशेषात् कथम एतस्य तद विलक्षणत्व, दोनों ही अव्यक्त सबसे कह रहे हो, परमात्मा जो अव्यक्त है माया विद्या जो अव्यक्त है, इन दोनों में किस तरह की विलक्षणता है। इत्यतः तब कहा पर इति, पर तस्मात्, पर इति कहना पड़ा। पर हमने प्रकृष्टो अनुत्तम इत्यर्थ, अव्यक्ता तो परः पुरुषः इति श्रुतः है। न कस्माद् हेतु अक्षर से अव्यक्तात् प्रकृष्टत्व, अव्यक्तात् प्रकृष्टत्व वह हो गया तो होनी चाहिए। किस कारण है, क्या है कारण, क्या है आधार है कि यह अक्षर तत्व को उस अविद्यारूपी अव्यक्त से यह अक्षर पर अव्यक्त प्रकृष्ट है, इसमें क्या है। इत्यतः सनातन इति, ये सनातन ही है। सनातनो अनादि नित्य इत्यर्थ, अनादि नित्य पदार्थ है। नित्यत्व नाम भावस्य जन्मादि विक्रिया अनाश्रत्वमेव, नित्यत्व भाव के अंदर यही है कि वह जन्मादि षड विक्रियाओं से रहित है। और जन्मादि षड विक्रिया वाले अविद्या है, माया है। नहीं वही तद अव्यक्तस्य अस्ति सच्छब्द वाच्यम अविद्याशबलम ब्रह्म ब्रह्मणो व्यक्तमिति अव्यक्तस्य प्रथविकारत्व श्रवणात्। और ये बात वो जो अव्यक्त माया विद्या उसमें वो नहीं है। नहीं वे तद अव्यक्तस्य अस्ति, क्यों। सच्छब्द वाच्यम अविद्या सबलम ब्रह्म, सच्छब्द वाच्य क्या है, अविद्या सबल ब्रह्म। वह ब्रह्मणो उससे ही ब्रह्म की उत्पत्ति ब्रह्मणो व्यक्तम इति अव्यक्त से प्रथम विकारत्व श्रवणात्, अव्यक्त का भी प्रथम विकार का श्रवण होने से विकारित्व अवरत्वाय धर्मैर अक्षर सालक्षण्यम अनुपन्नम, इसलिए इसमें विकारित्व रहेगा, इसमें अवरत्व आ गया, क्षुद्रत्व आ गया, कार्यकारण भाव वाला हो गया है। अतएव इसका उस अक्षर तत्व से सालक्षणता तो हो नहीं सकता, विलक्षण ही मानना होगा। यदुक्तम अक्षर से नित्यत्व तदेव स्पष्ट थी, जो अक्षर में नित्यत्व सनातनत्व कहा उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। य इति य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, यह सनातनो अव्यक्तो अक्षर है, जो सनातन अव्यक्त अक्षर है परमात्मा, स सर्वेषु भूतेषु अव्यक्त महदादिषु, ये सकल भूत माया सहित महदादि सकल पदार्थों का नाश होने पर भी कालतो ज्ञानतो वा नश्यत्सु, कुछ तो कालत ही प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञान से तो सबका खत्म होना निश्चित है। अभावम गतेषु सत्सो, अभावता को प्राप्त किए जाने पर स्वतोवा परतवा न विनिशते, उन सब के विनाश होने बावजूद भी यह आत्मा जो परमात्मा ब्रह्म है वह न स्वतः नष्ट होता है न पर निमित्त किसी से भी नष्ट नहीं होता।
कदापि नाशम न प्राप्नुति इत्यर्थ, कभी भी नाश के प्राप्त होने वाला नहीं है, ये इसका अर्थ है। टिप्पण पुनरुक्ति दोष निवारणाय विशेषणत्वेन पदत्रयम् भगवता प्रयुक्तम। पुनरुक्ति दोष निवारण करने के लिए भगवान के द्वारा 3 विशेषणवाचक पद प्रयोग कर दिया, यानी व्यावर्तन वाचक, तू, अन्य और परः, 3 शब्द प्रयोग कर दिया। क्रमशः क्या कर रहे हैं? स्वरूपतः भिन्न सिद्ध कर रहे हैं तू शब्द से, अन्य शब्द से धर्मतः और पर शब्द से वस्तुतः भेदम वारयति। यथा क्रमशः घटाद घटो भिन्न, एक घट से दूसरा घट भिन्न होता है, स्वरूपतः भिन्न है, वैसे भी अविद्या और ब्रह्म में नहीं है। घटाद अन्य पट, घट से भिन्न पट होता है, ऐसे ब्रह्म से भिन्न कोई अविद्या नाम की स्वतंत्र सत्ताक वस्तु नहीं है। और घटात परो बालक, घट जड़ है और बालक चेतन है, वैसे भी अविद्या और ब्रह्म में नहीं हो सकता। तद्वद ये लोक प्रसिद्धा भेदा, इस प्रकार से और भी लोक प्रसिद्ध जो 5 प्रकार के भेद भी माने गए हैं, तान सर्वान वारयति, उन सबको वारण इन 3 विशेषणवाचक व्यावर्तक वाचक शब्दों से ही कर दिया गया। अव्यक्तम परमं विष्णुमिति ऋग्वेद संहितायाम एवं कठोपनिषद, ऋग्वेद संहिता स्पष्ट का है अव्यक्तम परमं विष्णुमिति 1, 2, 6, 5। कठोपनिषद 1:3-9 में भी कहा गया है, तत्र पद्यते गम्यते अनुभूयते असवित व्युत्पत्त्या, उसका पद कह दिया जाता है। तद विष्णु परमं पदम, पदम का तात्पर्य कर्मणि व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी। पद्यते गम्यते अनुभूयते असौ इति व्युत्पत्त्या स्वरूपम एव बोहितम, जीव ब्रह्म एकत्व, जीव का स्वरूप कोई ब्रह्म करके कह दिया गया। ऐसा से परमागति विधान का प्रसिद्ध में कह दी इत्यत्रापि उक्तम, यहाँ भी यही बात कही गई है। तमेव अक्षर शब्द नापि अभितम, उस अक्षर शब्द से वृदानक में भी कहा गया, उसको यहाँ भी कह दिया गया। येना अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम इत्यादि। एतद्वैत अक्षरं गार्गी ब्राह्मणा भी वेदन्ति, एतस्य अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः, एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाशौ तस्य प्रोतश्च पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठ सा परागति, कठोपनिषद भी है। केवल बृहदारण्यक में नहीं, बृहदारण्यक का दिया एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, और ये भी तीनों बृहदारण्यक का एक ही प्रसंग का है। एतद् तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा भी वदन्ति, इसी जो है अक्षर तत्व को ही ब्राह्मण लोग मान ब्रह्म तत्व को ही अक्षर शब्द से कहते हैं। इसी अक्षर तत्व के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा आदि सब धारित होकर अपना अपना कार्य करने में लगे हुए हैं। इसी अक्षर तत्व में है गार्गी आकाश वो तप्रोत है, पर कहना कि तदधीन अन्य जितने भी कार्य वो भी उसमें तप्रोत साबित हो गया। कठोपनिषद में कहते हैं पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, पुरुषे सा काष्ठा सा परागति, तस्मादक्षरा संभवती है विश्वम। उसी अक्षर तत्व से ही ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। प्रश्नोपनिषद इत्यादि श्रुतयश्च एवं अव्यक्तम परमं विष्णुम गरुड़ पुराण में अव्यक्तात् पुरुष परः, ये भी कठोपनिषद का है। न तस्य प्रतिमा अस्ति इति श्रुतयश्च, ये सब प्रमाण सिद्ध होता है, अक्षर तत्व से बढ़कर कोई और तत्व है ही नहीं। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरण का नहीं है, संक्रांति अवतरण का इतना ही दे रहे हैं। एवं सत्वंच अक्षर से प्रतिपाद्य, इस प्रकार से उस अक्षर तत्व का सत्व का प्रतिपादन करके अधुना यह सनातनो भाव व्यक्त प्रतिपादित, जो सनातन है भाव है व्यक्त करके प्रतिपादन किया, सएव अक्षर वही अक्षर परमात्मा इति तम प्राप्तानाम अपुनरावृत्तिंच प्रतिपादयते। इस प्रकार से इन अक्षरों के द्वारा जो पूर्व में कहा हुआ का पुनरावृत्ति नहीं है, इस बात को प्रतिपादन करते हैं। अपुनरावृत्तिंच प्रतिपादयति। अव्यक्तो अक्षरित्युक्तस्
तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः, जिसे पूर्व में हमने अव्यक्त शब्द से कहा है, अक्षर शब्द से कहा गया है, उसी को श्रुतियों में परमाम गति मित्याहु, श्रुति स्मृतियों में परम गति करके कहा गया है, जिसे प्राप्त करके यम प्राप्य न निवर्तन्ते, दोबारा जन्म मरण के चक्कर में लौटते नहीं हैं। वह स्थान जिसे प्राप्त करने पर, वह स्वरूप जिसे प्राप्त करने पर कोई लौटता नहीं है, वही मेरा परम धाम है। मम परमम धाम। हम मम गया करके गड़बड़ कर दिया भगवान, ऐसे शंका उठाएंगे, टीका में विचार होगा। लेकिन ममत्व जहाँ आता है वहाँ नजदीकी हो जाती है। जब तक ममत्व नहीं है तो दूरी रहता है। लोग बाहर में भी देखिए, कोई भी वस्तु है आप ममत्व कर लेते हैं तो आपको अत्यंत नजदीक हो जाता है और लगता है आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया, मेरा हो गया तो सब काम हो गया। तो एक लक्ष्य आता है आदमी का, मैं गाड़ी खरीदूं। एक बार ऐसे आदमी था, गरीब था, लेकिन क्या करता था, जितने भी कार के शोरूम है ना, जा जाकर वहाँ खड़ा होता था और देखता था गाड़ियों को और लौटता था। और चौकीदार था वो। उसने क्या करा, देखा कि ये हमारी नौकरी जो है ना गाड़ी वाले शोरूम में लग जाए तो अच्छा रहेगा। उसने अपने बॉस को बोला, हमको सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ का शोरूम में कर दो, ताकि मैं हमेशा गाड़ी देखते रहूँ। मिल गया, चलो डाल दिया उसके मालिक ने वहाँ। रोज जो देखता था, ये गाड़ी कब हमारा होगा, वो गाड़ी कब मेरा होगा। 25 लाख 30 लाख 35 लाख की गाड़ियाँ। अब ये जो बेचारा तनख्वाही जो 10,000 नहीं है, कहाँ से इसका होनी है। लेकिन अब सोचते रहता था। करते करते करीब 15 साल वो ड्यूटी करता रहा। इतने उनका बेटा बड़ा हुआ, उसको मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, और जब पढ़ लिख करके वो डॉक्टर बन गया बढ़िया, तब वो बेटा ने पूछा, पिताजी आपने इतना मेरे लिए मेहनत किया, माँ ने भी मेहनत की, सब्जियां बेची, कमाए, मैं भी बहुत मेहनत करके आप लोगों से ज़्यादा पैसा ना मांगते हुए, होता है ना वो क्या बोलते स्कॉलरशिप, उससे मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, मैं आपको क्या तोहफा दूँ। तो बाप क्या कहता, सीधा बोल दिया, मेरे को एक कार दिला दे। जिस दिन एक कार ममा हो गया, उसको लगता है स्वर्ग ही मिल गया, उसको इतना खुश हो गया। ऐसे दृष्टांतों से अब एक ऐसे और घटना हुई है, बहुत दिनों से खूब चल रहा है इसका। एक आदमी वही होटल में चौकीदार था, लेकिन बेटा पढ़ाई लिखाई किया, विदेशों में रहा कुछ समय और लौट आया। तो उसे मालूम था पिताजी यहाँ नौकरी करके मेरे को पढ़ाया लिखाया। उसने होटल को ही खरीद लिया और पिताजी को उस होटल में ले गया। अब पिताजी ने सोचा होटल में पार्टी खिला रहा है, विदेश से लौटा है खुशी में। सब वहाँ जैसे गया, पहले बोल रखा था लोगों को कि किसी को पता नहीं लगने, छुपा रहो, इनको मालूम नहीं जब मालिक है इसका। खिलाया पिलाया सब, वो बिल भी ला के रख दिया जैसे। फिर घुमा के लाया, जो मालिक का ऑफिस होता है वहाँ ले आया पिताजी को, यहाँ इसके मालिक आज से आप है। वो तो जबान ही नहीं खोला उसका, बोल ही नहीं पाया। कहते क्या कर दिया तुमने, जिस होटल की मैंने चौकीदारी की है 15-20 साल, वो आज उसके मैं मालिक हो गया।
तो ममत्व आते ही बात अलग हो जाती है। मेरा है, मेरा होटल है, मेरी कार है। इसी जिस दिन आपको पता चलेगा ये जो आत्मा है, मोक्ष वो मेरा है, तो क्या होगा? आपको ममत्व आ जाएगी, तो नजदीकी हो जाएगी। अब ममत्व अभी नहीं हुई है तो ममत्व के लिए आप प्रयास करोगे तो मुक्त हो जाओगे। इसे भगवान जान के यहाँ मम परमम धाम, अहमेव परम धाम नहीं बोल रहे, मैं ही हूँ परम धाम हूँ, ये बोल सकते थे। मेरा वो परम धाम है, ताकि मेरे भाव में जितना नजदीकी होता है अहम में इतना नहीं होता है। इसे ममत्व पकड़ेंगे फिर अपने आप अहम हो जाएगा। और भी दृष्टांत, अहम मम इदम का दृष्टांत कई बार दे चुका हूँ। रस अगर भोजन बना रहता है वो सब क्या होता है? इदम, ये भात है, ये दाल है, ये सब्जी है, तो हमारे थाली में आ जाए तो ये मेरा हो गया। अब वो फिर अहम हो जाता है। से ममत्व होने तक देरी है, फिर अहम होने में देरी नहीं लगती है। ये जो मोक्ष को मेरा है ये समझ लो तो मेरा हो ही जाएगा। और जिस समय वो मेरा हो गया फिर वो मैं ही हो जाने में देर नहीं लगती। इसी को लक्ष्य रखते हुए भगवान कैसे लोगों को वो मोक्ष तत्व को अपनाए, मेरा करके अपना सके, इसे भगवान ये बात कहते हैं मम परमम तद्धाम। शांकर भाष्य, यो असो अव्यक्त अक्षर इत्युक्ता, जो वह यह अक्षर शब्द से, अव्यक्त शब्द से आज से कहा था, तमेव उसी को अक्षर संजगम अव्यक्तम मात्रम आहु, अव्यक्त शब्द से, अक्षर शब्द से, इन शब्दों से मात्र से कहा था, वास्तव में वह आहु वह परमाम प्रकृष्टाम गति, वही परम प्रकृष्ट गति है। यम भावम प्राप्य, यम भावम प्राप्य गत्वा, प्राप्य मने उस स्वरूप को स्थित होकर के न निवर्तनते, दोबारा संसाराय न निवर्तनते, ये संसार के लिए लौटते नहीं है। तद्धाम मने तत्स्थानम परमम प्रकृष्टम, वही मेरा परम प्रकृष्ट स्थान। किसका? मम विष्णु परमम पदम इत्यर्थः, परम पद है ये इसका अर्थ है। शंकराचार्य टीका, अव्यक्त इति यह परत्व सनातनत्व विनाशित्वादि धर्मैर अविद्याख्याद अव्यक्ताद अन्यो अव्यक्तो अक्षर इत्युक्ता। वह जो परत्व सनातनत्व अविनाशित्वादि धर्मों के द्वारा अविद्या नामक जो अव्यक्त है उससे भिन्न यह अव्यक्त अक्षर तत्व कहा गया था। तमेव अक्षरम, उस अक्षर के बारे में श्रुतियों के आधार पर यहाँ पर कह दिया गया परमम पदम, परमाम गतिम, ये सब शब्द प्रयोग हुआ। महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषात् परम किंचित सा काष्ठा सा परागति आदि श्रुतयः। परमाम नित्य निर्दिशय अद्वितीय अखंड चिदानंदैक रसत्वाद अनुत्तमाम गतिम इत्यर्थ। परमाम गतिम, परमाम के लिए कह रहे हैं, और परमा क्यों है? नित्य निर्तिशय अद्वितीय अखंड चिदानंदैक रस रूप होने से वह परम है, अर्थात उससे भी उत्तम और कोई वस्तु नहीं है। अनुत्तमा गतिम ज्ञाने नैकेन गम्यते इति गति, एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होना है, अनुभव होना है, इसे उसको गति शब्द से कह दिया। गम धातु का ज्ञान अर्थ तक ले लिया। जितने भी गत्यर्थक धातु है उनका तीन अर्थ होता है, ज्ञप्ति, प्राप्ति, गतयः। ज्ञप्ति मने ज्ञान, प्राप्ति मने प्राप्त होना, और गति मने गमन। हमेशा गत्यर्थक धातुओं का तीनों ही लिया जाता है, उसमें से ले रहे हम ज्ञान को ले रहे हैं। इसे ज्ञानेन एकेन गम्यते इति गति। ताम परम तत्वम इत्याहो, उसी को पर तत्व कहते हैं। कौन? वदंती, ऋषि लोग, महर्षि लोग, अनुभूति ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं।
अतो अक्षर एव नित्य शुद्ध मुक्त सत्य परमानंदम अद्वितीयम परम ब्रह्म इत्यर्थः। इसे जो अक्षर है यही वास्तव में नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, सत्य परमानंद अद्वितीय तत्व परम ब्रह्म है। ननो अक्षर उक्त लक्षण परम ब्रह्म अस्तु, ठीक है, अक्षर ही उक्त लक्षण वाला परम ब्रह्म होवे, तेन तव मम च किम, उससे क्या होगा आपको लाभ, मुझे क्या लाभ होगा, इस बात को समझ के जान करके। इत्याकांक्षायाम सएव परमात्मा तम प्राप्तवताम न पुनरावृत्तिरस्ति, वही परमात्मा है यम प्राप्य, जिसे प्राप्त किए करके अर्थात करने वाले को न पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति नहीं होती है। इति भाव सिद्धये त्वादृशय है कृतिर्भिर यत्ताम इति, तादृश भाव की सिद्धि के लिए, मैंने अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप जैसे लोग अधिक से अधिक प्रयास करें, पूरा जोर लगावे, इसके लिए हमने ये बात कही है। त्वादृशे कृतिभिर्यततामिति सूचयितुम, तो अस्य याथात्यंच बोधयितुम, और यथार्थ स्वरूप को बोध कराने के लिए कहा गया यम प्राप्य न निवर्तन्ते। बहुजन्म संचित पुण्य पुंज परिपाक संप्राप्त चित्त प्रसाद मत प्रसाद पात्रीभूता, जिन लोग बहुत जन्मों से साधना करते 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 पुण्य पुंज इकट्ठा इतना कर लिया, संचित हो गया पुण्य पुंज कि उसके परिपाक से आपके अपना अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो गया, संप्राप्त चित्त प्रसाद फलस्वरूप मत प्रसाद पात्रीभूता, ईश्वर की कृपा के पात्र हो गया। आपके अंतःकरण जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आप पर ईश्वर कृपा स्वतः ही होते जाता है। इसलिए कहा था कृपा की नहीं जाती, लोग कृपा करो महाराज बोलते हैं, अरे क्या कृपा करो, कृपा की नहीं जाती है, कृपा होती है। शक्तिपात किया नहीं जाता है, शक्तिपात होती है। हम अधिकारी बने, बाकी प्रक्रिया स्वतः होने की चीज है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने, यहाँ टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया, अनेक जन्मों का पुण्य पुंज जब संचित इकट्ठा हो जाता है, स्वतः ही ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा हो जाएगा। न जितने भी दो जोर लगा लो कुछ नहीं होता है। आदमी परेशान होता है, दुखी हो जाता है कई बार, क्या जिंदगी हमारी बेकार गई, अपने आप को धिक्कारते हैं लोग। ये भी साधना का एक हिस्सा है। जब तक अपनी पूर्व पाप कर्मों के प्रति घृणा नहीं पैदा होगा, आपके हृदय सच्ची भक्ति से सत्कर्म होगा ही नहीं। अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण से मेरी अब प्रवृत्ति अध्यात्म में नहीं हो रही है, ये होश आ गया ना, ये विवेक जग गया, समझो आपकी अध्यात्म यात्रा सफल हो गया। लेकिन यही होता नहीं। पाप कर्म फल मिल रहा है, देख रहे हैं हमारी प्रवृत्ति हो नहीं रही, न जप में न मन लग रहा, ध्यान में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कंठस्थ नहीं हो रहा, अरे हो जाएगा कोई बात नहीं, टाल देते हैं। उससे उनको अंदर से दुखी नहीं है, सहज में ले रहे हैं। समझो उनकी अध्यात्म यात्रा की दरवाजा भी खुली नहीं है। हमें मालूम है 68 उम्र के व्यक्ति केरल से आया जिसको हिंदी आती नहीं थी, 6 साल में वो आचार्य बन गया, पढ़ाने लग गया, हिंदी से पढ़ाने लग गया। सोच लो, शुरू में जब आए थे एक ज्ञानपीठ में हम लोग रहते थे, नीचे कमरा मेरे ऊपर उसके टीन शेड का कमरा था, वो रोता था और कई दिनों से रो रहा होगा। उस दिन इतना ज्यादा हो गया भाव उद्रेक, लोगों को सुनाई देने लग गया। हम लोग को ऊपर जाना पड़े देखने क्या हो रहा है, कौन रो रहा है। देव से खटके दरवाजा किया तो बड़ा संकोच हुआ, उसको शर्माने लगा। मैंने कहा नहीं बात बताओ, कहता है
फोटो दिखाता है। इस सरस्वती की कृपा नहीं हो रही है, जवान पर संस्कृत नहीं आ रहा है। रोता था। स्थिति वही। उसके बाद देख लो, लघु कंठस्थ कर लिया, तर संग्रह कंठस्थ कर लिया, और संग्रह कंठस्थ कर लिया, सब होने लग गया। अंदर से भाव आना चाहिए कि मेरे ऐसे कौन से पाप है जो प्रतिबंधक बन रहे हैं, मेरी से प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और उसके लिए भगवान के सामने यदि प्रार्थना करता है, रोता है, अपने भाव अभिव्यक्त करता है, अपने पापों के प्रायश्चित रूप में कुछ करने लगता है, स्वतः ही सब रास्ता खुल जाता है। पिछले साल उनका शरीर छोटा, तो इतने बड़े विद्वान कैसे हो गया 6 साल में, जिसको हिंदी नहीं आती थी। लेकिन ये है कि आपके अंदर भाव जगनी चाहिए, अपने ही प्रतिबंधकों को पहचानो। इसे कहना स्वज्ञान क्यों अति विरला। अपने अंदर के अज्ञान, अपने अंदर की जो कमी, वो यदि स्वीकार कर लिया जाए तो अनायास रास्ता खुल जाता है। जैसे बहुजन्म संचित पुण्य पुंज परिपाक संप्राप्त चित्त प्रसाद और मत प्रसाद पात्रीभूता, ऐसे जो अधिकारी लोग होते हैं वे शम दम आदि उत्तम साधन संपन्ना धन्या सन्यासीना। वे शम दम आदि उत्तम साधन संपन्न होकर के धन्य हो जाते हैं। ऐसे जो सन्यासी है संतत समाधि निष्ठा संपादित संसिद्ध यह संतो, संतत समाधि में निष्ठा रखने वाले, संपादन कर लिया अंतःकरण शुद्धि की परिपक्व अवस्था संसिद्धिया जिन लोगों ने, वे यम अक्षरम परम ब्रह्म प्राप्य, यम प्राप्य पर इतना कह दिया। जिस अक्षर व परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिए हैं, पुनः संसाराय न निवर्तन्ते, न निवर्तन्ते अपने कहाँ निवृत्त नहीं होते, पुनः संसाराय न निवर्तन्ते, देहवन्तः पुनर्न भवन्ति इत्यर्थ। कहने का अभिप्राय पुनः देहधारी वे नहीं होते। तदेव अक्षरम परम ब्रह्म, वह जो अक्षर पर ब्रह्म है, मायोपाधिकस्य मम ईश्वरस्य धाम, मायोपाधि वाला मुझ ईश्वर का वही मेरा वास्तविक धाम है, वास्तविक स्वरूप है। अप्राकृतम अबाधितम अनाद्यंतम प्रकाशात्म स्वरूपम नैचम इत्यर्थ। वही मेरे अप्राकृत अबाधित अनादिअंत से रहित प्रकाशात्मक स्वरूप है, वही मेरा निज स्वरूप है, समझो इत्यर्थ। स याति परमाम गतिम इत्यत्र उक्तम एवं उपसंहरति। 13वें श्लोक में जो कहा गया था उसका उपसंहार यहाँ परमाम गतिम वही सब प्रयोग करते हुए कर दिए हैं 21वें में। अव्यक्तेति यद अहमेव तन मम शब्देन उक्तम, यद्यपि जो अहमेव है वो वही है, वो परमात्मा जो अहमेव है उसको मम शब्देन उक्तम। क्यों ऐसे किया? कैसे साधक दृष्टिया। ऐसे साधक करने का क्या प्रयोजन है? किमर्थम? सर्वोत्कृष्ट ममत्व ग्रहणेन सांसारिकेश ममत्वात्मक मोहम अंजसैव वारयितुम संभवति। सर्वोत्कृष्ट तत्व में ममत्व को ग्रहण कर लोगे, सांसारिक वस्तु में जो ममत्व अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मुख्य लक्ष्य है कि भगवान इसलिए उसको मम कह दे रहे हैं ताकि सर्वोत्कृष्ट वस्तु वह आत्मा है, ब्रह्म है, मोक्ष है, उससे ममत्व ग्रहण करने से सांसारिक पदार्थ में जो ममत्व था, मोहात्मक था, वह अनायास ही नष्ट हो जाएगा, हट जाएगा। संभवती थी मत्वा उक्तम, भाष्यकारेण उक्तम, भाष्यकार से को कहा तद विष्णु परमं पदमिति तत्र च ऋग्वेदेव प्रमाणम इत्यादि। भाष्यकार के अवतरण के अगले श्लोक के लिए है तल्लब्धेर उपाय उच्चते। तार्श मोक्ष परम गति के लाभ का उपाय क्या है? वास्तव में अनेक उपाय पूरे बता चुके हैं, अलग अलग प्रकार से वर्णन कर चुके हैं, लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट उपाय क्या होगा वो बताना जरूरी है। परस्तस्मात् इत्यादि श्लोक द्वयेन
स्वस्य परस्य ब्रह्मण स्वरूपम तत्प्राप्तानाम अपुनरावृत्तिंच प्रतिपाद्य। पूर्व दो श्लोकों के द्वारा वह पर तस्मात्तु इत्यादि से जो है स्व के अर्थात परम ब्रह्म के स्वरूप और उसके प्राप्तों की अपुनरावृत्ति रूप फल, इन दोनों का प्रतिपादन कर दिया। करके अधुना अब जो है कथम तत् प्राप्स्यामः, किस प्रकार मैं उसे प्राप्त कर लूंगा, ये विचार है। केन वा साधनेन, कहने का अभिप्राय कथम का, केन वा साधनेन नियतेन, एक नियत पक्का साधन बताओ जिसको पकड़ो तो पक्का है, मिलेगा ही मिलेगा। इति आकांक्षावताम परिशुद्धात्मनाम मोक्षेक कामानाम, ऐसी आकांक्षा रखने वाले, परिशुद्ध अंतःकरण वाले, मोक्ष भी एकमात्र कामना है जिनका, तत्प्राप्तौ परम साधनम महा, उसकी प्राप्ति में उस परम साधन का वर्णन करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। जो सब कहेंगे मैं भी परिशुद्ध अंतःकरण वाला हूँ, मेरे के अंदर आकांक्षा है, मैं भी मोक्ष चाहता हूँ, सभी बोल सकते हैं, इन वास्तव में सभी होते नहीं। यतता नाम अपि सिद्धा नाम कश्चिद विद्यमाम तत्वता, कोई कोई होता है। भले सभी कहेंगे हम भी मुमुक्षु हैं भाई, मैं भी मोक्ष की यही एकमात्र मेरी कामना है और कोई कामना ही नहीं है, डायलॉग मार लेते हैं लोग, बढ़िया। इन वास्तव में होता नहीं, क्योंकि उनको परम साधन की ओर आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है। वे समझा रहे क्या है वो, पुरुष सब परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। पुरुष सब परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। सीधी सीधी है देखने में, अनन्यया भक्त्या, अनन्य भाव से भक्ति, यही मुख्य साधन है। अनन्य भाव से भजन, भजनम भक्ति चिंतनम इत्यर्थ। अनन्य भाव से चिंतन करना, भेद लेश मात्र भी नहीं रह जाना। इन भेद इतना आसानी से मिटता नहीं ना, कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य का भेद दिख रहा है, कहीं पति पत्नी है, बाप बेटा है, माँ बेटी है, भाई बहन, ऐसे जगत जाल है, ये रिश्तों का जाल है। और रिश्ते बिना भेद का होता नहीं, अनन्य भाव कहाँ से आ जाएगा। मुझसे अन्य दूसरा है ही नहीं, जो भी दिख रहा है वह भी मैं ही हूं, यह अनन्य भाव। ये कर पाएगा? हर चीज में अनन्य भाव करना, जो भी प्रतीत हो रहा है वह सब मुझसे भिन्न नहीं है, तो किस राग द्वेष तो कर ही नहीं सकता वो। किस राग द्वेष करेगा, किस पर गुस्सा होएगा? या मुझसे अन्य है ही नहीं, मैं ही वो हूं, मैं अपने पर गुस्सा करूं क्या? यदि मुझसे वो अन्य नहीं है, हम बार बार कहते हैं भाई दर्पण में आप खड़े होते हो, दर्पण में देख रहे हो, मुझसे वो अन्य नहीं मालूम है आपको, इन मलम कहाँ लगाते हो? वहाँ लगाओगे कि अपने में लगाओगे ना? इस तरह से यदि आपको मालूम हो जाए ये बेटा मुझसे अन्य नहीं है, तो थप्पड़ उसे मारोगे कि अपने को मारना चाहिए? उसे क्यों मारते फिर? इसलिए तुम भेद मान रहे हो। जहां अनन्य भाव रहेगा वो स्वयं से क्रियाकलाप करेगा। दारू पिया व्यक्ति भले एंटमेंट लगा देगा दर्पण पे, नहीं तो अपने आप को ही लगाएगा।
जान रहे वो मुझसे अलग नहीं है जो दिख रहा है, इन फिर वहां व्यवहार नहीं करे, व्यवहार अपने में ही करता है। इसलिए अनन्य भाव जब वो करेगा, किसी बाहर से किसी अन्य से राग या द्वेष नहीं कर सकता, क्रोध आदि कुछ नहीं कर सकता। करेगा तो अपने ऊपर ही करेगा, अपनी वासनाओं पर रोएगा, अपनी संस्कार को धिक्कारेगा। किस अनन्य भाव से देख रहा हूं, क्यों ये वासना जग रही, फिर कहां जगी है क्रोध, उसमें कि इसमें है? घाव कहाँ है, वहां है कि यहां है? से दर्पण में दिखता हूं मैं, घाव नहीं है, अपने में घाव है। वहां दिखने पर भी वहां नहीं है, यही है। उसी प्रकार कुछ भी गलत सलत वहां दिख रहा है तो वास्तु समझो वहां नहीं, वो यहां है। फिर बताओ गुस्सा होकर किसको पीटोगे? खुद को पीटना पड़ेगा। इन्हें ऐसे करता नहीं तो समझ लेना चाहिए अनन्य भाव है ही नहीं इस व्यक्ति के अंदर। अनन्य भाव रहेगा तो आप दूसरे को मारना, तो दूसरे को गलत भाव से देखना, गलत शब्द बोलना भी संभव नहीं है। इसलिए ऐसे साधन बता दे रहे हैं जो 99.99% में असंभव है, या नहीं? अनन्या भक्त्या लभ्य स परः पुरुष, हे पार्थ अनन्या भक्त्या एवं लभ्य। वह कैसा है? वह जो अनन्य जो है भक्ति की तरह लभ्य है। यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततः। पूर्वार्ध में सह बोल दिया, यह आगे यत्तदोर नित्य संबंध, जिसके अंदर सारे भूत कल्पित है, जिसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है, ऐसा वह परम पुरुष है, उसको प्राप्त कर सकता है। शांकर भाष्य पुरुषः पुरुषेनात् पूर्णत्वाद्वा स परः पार्थ परो निर्तिशयो यस्मात् पुरुषादिति न परम किंचित अस्ति। पुरुष माने पुरुषेनात्, सकल उपाधियों में अज्ञान से आवृत से होने के कारण सोए हुए के समान आत्मा होने से आत्मा का नाम पुरुष है। उपाधि दृष्टिया सोपाधि दृष्टिया एक कह दिया गया, और निरुपाधि दृष्टि से पूर्णत्वाद ब्रह्म। स पर पार्थ, हे पार्थ वही पर है। पर मने निर्दिशयो, यस्मात् पुरुषात्, वह निर्दिशय इसलिए है कि उस पुरुष से भी परे कुछ भी नहीं है, न परम किंचित अस्ति। स ऐसे उस पुरुष को भक्त्या लभ्यस्तु, ज्ञान लक्षण। देखो लाभ कैसे होगी, जा करके कहीं इधर उधर से पकड़ के प्राप्त होने वाला नहीं है, ज्ञान के द्वारा ही। वो भी ज्ञान भी किस प्रकार का ज्ञान लेना है? अनन्यया आत्मविषय, अपने आत्मविषय को अनन्य भाव से युक्त होकर। न विदिते अन्यमिति अनन्यम, तो अनन्य आया। इसे कहते हैं स्त्रीलिंग इसलिए लिया कि भक्त्या का विशेषण है, इसे स्त्रीलिंग ले लिया। आत्मविषयया यस्य पुरुषस्य अंतस्थानि मध्यस्थानि कार्यभूतानि भूतानि इति। जितने भी कार्यभूता भूत भौतिक जगत सब कुछ वो यही सीख रहा है, स्वांत ही कल्पित है, बाहर कुछ नहीं है। स्वांत परिकल्पित है अनंत ब्रह्मांड, बाहर कुछ भी नहीं। कार्यम में कारण से अंतर्वर्ती होती कि नियम है, कार्य तो कारण के भीतर होगा। जो सारे जगत का कारण कौन है? आत्मा है, ब्रह्म है। तस्मात् तो आत्मना आकाश संभूत, आकाशात वायु और अग्नि इत्यादि का है। जब आत्मा ही जब कारण है, आत्मा कहाँ है? आप अपने हृदय में मानते हो तो हृदय में आत्मा है, तो हृदय में ही सारा जगत है, इसलिए कारण में ही सकल कार्य है। बाहर प्रतीत होता है केवल बहिरीव। येन पुरुषेण सर्वमिदं जगत ततम, जिस पुरुष के द्वारा यह संपूर्ण जगत ततम मने व्याप्तम, व्याप्त कर लिया गया। आकाश ने इव घटादि, आकाश के जैसे घटादि को व्याप्त कर लिया गया, वैसे आत्मा से सब कुछ व्याप्त कर लिया।